बहुत ज़्यादा जो है डिफेंस से रिलेटेड आइटम जो है इंपोर्ट करता है। पहले इंडिया ने मिसाइल बनाना शुरू किया, अब उसने फाइटर जेट जो फ्रांस से, रशिया से, अमेरिका से किसी दौर में मंगवाता था, आज उसकी यूथ ने, हम बात करेंगे तालीम की, एजुकेशन लेवल पे उन्होंने ये चीज़ जो है इंडिया के अंदर बना दी। पावर्टी रेट तो वही होगा जो डॉक्यूमेंट्स में आएगा। अगर एक चीज़ डॉक्यूमेंट में आ ही नहीं रही तो हम कैसे ट्रू डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा पावर्टी रेट क्या है। लेकिन हम मेड इन इंडिया की बात करें हैं, ऐसा मेड इन इंडिया जिसने पहले ट्रेन्स के अंदर जो है पूरी दुनिया में जो है दिल जीता कि बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है उनकी जो ट्रेन है थोड़ा आगे हो जाए। उसके बाद फिर उसने जो है दुनिया की हर मार्केट को जो है कैप्चर करने की कोशिश की। फिर इसी की तरह उन्होंने जो अपने अवाम के ऊपर इन्वेस्ट किया, आईटी में इन्वेस्ट किया, उनकी इंजीनियरिंग आप देख लें, आप उनकी इंडस्ट्रीज़ देख लें वहाँ। देखिए ना, जो अब बुक्स हम पढ़ रहे हैं एफएससी में, जो हमने बुक्स पढ़ी हैं, तो मैं जब अपनी मदर के साथ बैठ के पढ़ता था ना, तो वो कहते हैं यही सेम सिलेबस जो कैरिकुलम है, हमने भी यही सेम। मेरे अब्बा ने भी यही पढ़ा था। हाँ, बहुत ज़्यादा जो है डिफेंस से रिलेटेड आइटम जो है इंपोर्ट करता है। पहले इंडिया ने मिसाइल बनाना शुरू किया, अब उसने फाइटर जेट जो फ्रांस से, रशिया से, अमेरिका से किसी दौर में मंगवाता था, आज उसकी यूथ ने, हम बात करेंगे तालीम की, एजुकेशन लेवल पे उन्होंने ये चीज़ जो है इंडिया के अंदर बना दी। क्या कहेंगे सबसे पहले इस पर? सबसे पहले ये कि हमारे जो लीडर्स हैं वो 70 साल पुरानी सियासत कर रहे हैं, तो ये है कि हमारी जो यूथ है, आज की जितनी भी यूथ है डार्क एज में है। हम एक बेसिकली डार्क एज में रह रहे हैं। आजकल जो इसराइल ने रिसेंटली हमला किया है उसके ऊपर, गाज़ा के ऊपर, तो आजकल हम सब कह रहे हैं कि हमने इस ब्रांड को ब्लॉक करना है, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, जबकि मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो सब चीज़ उनकी है। तो हमारी कोई एक अपनी ऐप होनी चाहिए जिसके ऊपर हम खुद बात कर सकें। तो उसका कंट्रोल हमारी आईएसआई या हमारे जो हुक्मरान हैं या जो हमारी जो भी डिफेंसिव फोर्सेस हैं उनके पास होना चाहिए। अब जी, तो ये ठीक हो गया। लेकिन हम मेड इन इंडिया की बात करें हैं, ऐसा मेड इन इंडिया जिसने पहले ट्रेन्स के अंदर जो है पूरी दुनिया में जो है दिल जीता कि बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है उनकी जो ट्रेन है थोड़ा आगे हो जाए। उसके बाद फिर उसने जो है दुनिया की हर मार्केट को जो है कैप्चर करने की कोशिश की, और आज फाइटर जेट्स भी उनकी यूथ ने बनाया है उनके लिए। और हमारा अगर देखा जाए तो हमारे पास F-16 है जो अमेरिका से जो है हमने इम्पोर्ट किया है। तो डिफेंस के मामले में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नज़र आता है आपको? डिफेंस हमारा इस टाइम बहुत वीक है। रिसेंटली इंडिया ने रशिया से S-400 नियर अबाउट 6 बिलियन में उन्होंने इंपोर्ट कराया है। 6 बिलियन। हमें 1 बिलियन चाहिए तो IMIF के ना इतनी सख्त पॉलिसी से गुजर के जाते हैं, जबकि उनके इस टाइम उनके जो रिज़र्व हैं 600 बिलियन के नियर अबाउट हैं। तो हमारे सऊदी अरब से या UAE से लोन के साथ फिर भी हार्डली कुछ 6-7 अरब होंगे हमारे जो अपने स्टॉक्स हैं। ये देखें, जो इंडिया का जो फ्लो है फ्रीलांसिंग से, उनका फ्रीलांसिंग से जो अर्निंग है ना ईयरली, मेरे ख्याल से नियर अबाउट, मुझे कंफर्म नहीं है कि $3 बिलियन उनकी वो है, इंपोर्ट आता है, डॉलर का फ्लो आ रहा है, जबकि हमारा ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। तो ये है कि हमारी यूथ को अवेयर देनी चाहिए मीडिया के ऊपर। जैसे ये मीडिया जैसे डेवलप कर रहा है, सोशल मीडिया है, ये रील्स वगैरह से ज़्यादा है कि इनको प्रमोट करना चाहिए कि फ्रीलांसिंग कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन एजुकेशन की बात करें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो सारा थ्योरी बेस है, प्रैक्टिकल है नहीं। अगर बच्चों को प्रैक्टिकल किया जाएगा तो वो इस तरह की जो है इनोवेशंस की तरफ जाएंगे। लेकिन ये सिस्टम अगर देखा जाए तो 77 सालों से थ्योरी है, रटा सिस्टम है, ना कोई प्रैक्टिकल वर्क है, ना उसके लिए कोई हमने ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाया है। तो जो हथियारों की अगर बात करें, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल है, जिसमें साइंस का इस्तेमाल है, वो तो आज तक पाकिस्तान में आई ही नहीं है। अब ये देखें ना, जो अब बुक्स हम पढ़ रहे हैं एफएससी में, जो हमने बुक्स पढ़ी हैं, तो मैं जब अपनी मदर के साथ बैठ के पढ़ता था ना, तो वो कहते हैं यही सेम सिलेबस जो कैरिकुलम है, हमने भी यही सेम। मेरे अब्बा ने भी यही पढ़ा था। हाँ, देख लें, अब 77 में मेरे ख्याल से जनरल ज़ियाउल हक के रिजीम में ये सिलेबस डिसाइड हुआ था। उसके बाद कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुई। जबकि देखें इंडिया, बाकी इंडिया को देख लें, इसराइल को देख लें, अमेरिका को देख लें, देखें वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। फाइटर जेट्स बनाना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। ये है कि हमने भी, पाकिस्तान भी कुछ ट्राई किया है। मेरे ख्याल से थंडर, नाम नहीं मुझे उसका कंफर्म, वो भी हमने बनाया, लेकिन उसमें हमारा रोल जो है ना कोई 20% है, 80% चाइना का रोल है। चाइना का रोल है, बिल्कुल। पावर्टी रेट तो वही होगा जो डॉक्यूमेंट्स में आएगा। अगर एक चीज़ डॉक्यूमेंट में आ ही नहीं रही तो हम कैसे ट्रू डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा पावर्टी रेट क्या है। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क से जावेद अख्तर, एक वहाँ के राइटर हैं, वो यहाँ पे आए तो उन्होंने आके लाहौर विज़िट किया और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान लाहौर में कहीं पे उन्हें गुर्बत नज़र नहीं आई, जबकि ऐसा मुंबई, दिल्ली में आम नज़र आता है कि स्लम्स वहाँ पे मौजूद हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, लोग जो हैं बुरा हाल है उनका, पर गवर्नमेंट के ख़जाने जो हैं वो भरे हुए हैं। इससे क्या होता है कि उधर के जो गरीब भी लोग हैं या जो वो एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड आपको कर नहीं सकती, आवाम ने खुद अफोर्ड करना है। तो आवाम कैसे अफोर्ड करती है कि जो टैक्सेशन में प्राइस देनी है, मनी देनी है, वो खुद अपने पास अनडॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखते हैं। अच्छा,
ज़बरदस्त हो गया। तो जिस तरह से आपने मुझे बातें की, मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी मज़ीद बातचीत करनी चाहिए इस पे, ताकि हमारे जो थॉट्स हैं वो इंडिया को लेकर या पाकिस्तान को लेकर थोड़े क्लियर हो जाएं। पाकिस्तान के सिर्फ एक सिटी जिसे लाहौर कहते हैं, और इंडिया के ज़्यादातर लोग हम पाकिस्तान को पंजाबिस्तान भी बोलते हैं। पाकिस्तान पूरे लाहौर को हम कह के तो पाकिस्तान को डेवलप नहीं कह सकते। आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देखें, रावलपिंडी को देखें, तो बहुत ज़्यादा अनडेवलप एरिया भी मिलते हैं। अगर आप दिल्ली को देखेंगे इंडिया की, तो आप अब खाली महाराष्ट्र को देखें इंडिया के, उनके पर कैपिटा जो इनकम है वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम उनके डेवलपमेंट को देखते हैं, आप उनके साइबर सिटी को देख लें, आप उनके गुड़गांव को देख लें, जो उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ बनाई हुई हैं, टोटल मौजूदा जो टाइम के अंदर जो हम पूरे पाकिस्तान के जितना हम जीडी बजट कहते हैं, बजट पूरे कश्मीर में जितना पाकिस्तान पूरे से ज़्यादा कश्मीर में इस टाइम बजट लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम के अंदर उनकी ज़्यादा सिटीज़, उनकी 14-15 सिटीज़ पाकिस्तान से जो लाहौर से ज़्यादा डेवलप है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनका देखें जी, सब कुछ लिटरेसी रेट के साथ है। अगर कर्नाटका या इस साइड का आप लिटरेसी रेट देखें तो वो 92-94% से भी ऊपर है। हाँ जी। फिर इसी की तरह उन्होंने जो अपने अवाम के ऊपर इन्वेस्ट किया, आईटी में इन्वेस्ट किया, उनकी इंजीनियरिंग आप देख लें, आप उनकी इंडस्ट्रीज़ देख लें, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन या फॉरेन चीज़ों का कंसेप्ट इतना नहीं है। जो वो कर रहे हैं लोकल अफोर्ड करेंगे, लोकल बनाएंगे, और उसी में वो प्राइड फील करते हैं कि वो उसी को ख़रीदें। और सारी इंडस्ट्रीज़ तकरीबन अब इंडिया में सेटअप हैं, तो सब कुछ लोकलाइजेशन है।